वैसे मैं पॉलिटिकल वीडियोस बनाता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, पर एक चीज मैंने कुछ दिनों से रियलाइज करी कि जो मोदी विरोधी लोग हैं ना मुझ जैसे, वो ज्यादातर युवा ही हैं, यंग पीढ़ी ही है। क्योंकि हम लोगों ने देखी नहीं है दुनिया जो 2014 से पहले थी शायद। अब हमारे पिताजी ने 2014 से पहले का जीवन देखा है, उन्हें पता है कि देश की कितनी स्थिति खराब थी। उन्होंने 2014 के बाद का भी जीवन देखा है। हमें तो क्रिकेट खेलने से फुर्सत नहीं थी, फुटबॉल खेलने से फुर्सत नहीं थी, जो हम ये देखते कि देश में चल क्या रहा है। तो मैंने मीन टाइम ये समझा कि पिताजी अगर मोदी जी को वोट दे रहे हैं तो उसको कोई कारण ही है कि वो उनको वोट दे रहे हैं। जैसे कहावत है, यू शुड नॉट टीच योर फादर हाउ टू मेक बेबीज, तो वही वाली चीज मुझे थोड़ी सी लगती है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मोदी जी जब तक जिंदा है ना, उनको कोई चुनाव नहीं हरा सकता यार। वो ये इलेक्शन वगैरह से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और ये बात मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ कि जितने दिनों में किसी दूसरी पार्टी को मोदी जी का कोई ऑल्टरनेटिव मिलेगा ना, उतनी दिनों में बीजेपी 10 सक्सेसर्स खड़े कर देंगी मोदी जी के। तो बड़ा मुश्किल है भाई बीजेपी का हटना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बाकी चीजों पे फोकस करो। हम एक अनसेड डिक्टेटरशिप तो मैं नहीं कह सकता कि कोई मुझ पर आके दबाव तो ये बोलने के लिए डाल नहीं रहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम आ चुके हैं उस स्थिति में कि अब हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन हमारा प्रधानमंत्री रहेगा। शायद हमें पता ही है अब कि मोदी जी के बाद कौन रहेगा, फिर उनके बाद कौन रहेगा। तो अपने काम पे ध्यान दो, पैसा कमाने पे ध्यान दो, ये सारी चीजें छोड़ दो मेरे हिसाब से तो।